अच्छा, रिकॉर्डिंग भी साथ साथ करें। तो इसमें जो है ना हमारे पास ये डिस्प्ले आ जाता है। मैं इसको मैं बंद कर देता हूँ, मैं दोबारा से ओपन कर लेता हूँ सॉफ्टवेयर को। लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड हम डाल देंगे, ये हमारा लॉगिन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, पहले हम सीख लेते हैं प्रोडक्ट कैसे बनाई जा सकती है। तो इसके लिए जो है ना हम यहाँ पर आ जाते हैं, इन्वेंट्री पे आ जाएंगे। इन्वेंट्री पे आ जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं बनी हुई। जब हम सेल में भी जाते हैं, सेल में भी जाके चेक करते हैं, कैश इन हैंड ज़ीरो डाल के मैं स्टार्ट करता हूँ सेल को। तो यहाँ पर देखें मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले अपनी प्रोडक्ट बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं प्रोडक्ट का नाम लिख लेता हूँ चिकन कढ़ाई फुल। ठीक। अब कैटेगरी क्या है, मैं यहाँ पर जो है ना, ये मेरे पास कैटेगरीज़ हैं। कैटेगरीज़ में जाने के बाद ये मेरे पास प्लस का निशान है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, मैं कैटेगरी बना लूँगा एक कढ़ाई के नाम से। ठीक है। कढ़ाई कोई भी, चिकन कढ़ाई है, मटन कढ़ाई है, या बीफ कढ़ाई है, जो भी है हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ऐड हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास कैटेगरी आ गई है, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर हमारा किचन आ जाता है। तो यहाँ पर मैं किचन को डिफ़ाइन कर सकता हूँ। अभी मैं किचन नहीं बना रहा हूँ क्योंकि किचन है नहीं मेरा, तो मैं यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ। अगर रखना चाहें तो हम यहाँ पर बना सकते हैं। कौन सा, कढ़ाई सेक्शन है, टी सेक्शन है, या फिर जो है ना बारबेक्यू सेक्शन है, हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और इसकी प्राइस जो है ना फुल कढ़ाई की है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ 1900 रुपये मेरी प्राइस है। जैसे ही मैंने ऐड किया मेरे पास यहाँ पर ऐड हो गया। अब मैं यहाँ पे एम्प्लॉयज़ में जाने के बाद यहाँ पर मैं एडमिन को राइट्स दे देता हूँ कि भाई ये मेरे पास कैटेगरी जो मैंने ऐड किया वो मेरे पास शो हो जाए। अब मैंने इसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जब मैं सेल को ओपन करूँगा तो ये मेरे पास कढ़ाई का आ गया। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर कढ़ाई आ रहा है। सही है। क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास 1900 रुपये आ रहे हैं। ये हमारे पास क्या है तरीक़ाकार प्रोडक्ट ऐड करने का। अब इस इसमें जो है ना क्या चीज़ आ जाती है कि आप जो है इसके परचेजिंग्स भी करते हैं, इंग्रेडिएंट रेसिपी बनाते हैं, जिससे प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना हमारा कैलकुलेट होता है। ठीक है। अब कढ़ाई में क्या क्या चीज़ें रेसिपी जो है ना बनाई जाती है, कढ़ाई में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं हमारे पास जाहिर सी बात है चिकन यूज़ होता है, नमक है, मिर्च है, मसाले आ जाते हैं। इसके अलावा जो है ना घी आ जाता है, और दूसरी चीज़ें जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर इसको ऐड करवानी पड़ती हैं। ठीक है। अब इसके लिए जो है ना उसको हम क्या कहते हैं, वो होता है हमारा रॉ मटेरियल। अब जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ चिकन, सी चिकन। ठीक हो गया। ये क्या है, मेरा रॉ मटेरियल है, मैं इसको ऐड करता हूँ। मेरे पास इसकी कैटेगरी कोई नहीं होती रॉ मटेरियल की, इसको मैंने ऐड कर दिया। सेकंड चीज़ आ जाती है ऑयल, ओ आई एल, ऑयल आ गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नमक आ जाता है। टमाटो आ जाता है। ठीक है। ये मैं तीन चीज़ें जो है ना मैं इसके लिए बना लेता हूँ। ऑयल आ गया, चिकन आ गया, इसके अलावा नमक आ गया, टमाटर आ गया। ठीक है। इनसे जो है ना हमारी कढ़ाई बनती है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरा चिकन है ना मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब मैंने चिकन को तो रॉ मटेरियल मैंने कर लिया था, नमक को मैंने नहीं किया, इसको भी रॉ मटेरियल मैं सिलेक्ट करके अपडेट कर देता हूँ। ऑयल रॉ मटेरियल में आता है, टमाटर भी रॉ मटेरियल में आता है। सही है। अच्छा, अब क्या होगा कि अब जब मैं चिकन पे सिलेक्ट करता हूँ ये चिकन फुल कढ़ाई, अब इसका देखें कि परचेज प्राइस इसकी नहीं आ रही है यहाँ पर हमारे पास। अब पहले हम परचेजिंग्स कर लेते हैं इन सब चीज़ों की। मैं परचेज़ ऑर्डर पे आता हूँ। परचेज़ ऑर्डर पे आने के बाद सप्लायर मेरे पास यहाँ पर है नहीं कोई, तो मैं प्लस के निशान पे क्लिक करके मैं सप्लायर कर लेता हूँ। कुछ भी जो है ना डेमो के नाम से एक सप्लायर बना लेता हूँ।
जिससे मैं परचेज़ कर रहा हूँ सामान। क्या क्या चीज़ें परचेज़ कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ चिकन परचेज़ कर रहा हूँ। क्वांटिटी मेरी है 10 kg, 10 क्वांटिटी है। परचेज़ प्राइस 600 रुपये किलो है, ठीक है। और इसको मैंने सेव इसको मैं ऐड करवा दूँगा। फिर उसके बाद सेकंड आ जाती है मेरे पास ऑयल है। ऑयल जो है मेरे पास आ जाता है, मैं 2 kg में परचेज़ कर रहा हूँ, इसकी 560 रुपये। फिर इसके बाद आ जाता है नमक, आ जाता है नमक जो है मेरे पास आ जाता है, मैं 1 kg ही ले रहा हूँ, ये मेरे पास क्वांटिटी है। अब 50 रुपये का नमक है, ठीक है, केजी, ये मैंने ऐड कर लिया। और टमाटर जो है ना, मैं 3 kg परचेज़ कर रहा हूँ। इसमें 3 kg परचेज़ करने के बाद इसकी परचेज़ रेट है 250 रुपये, ये मैंने ऐड कर लिया। सही है। अब मैं परचेज़ में जाता हूँ, यहाँ पे परचेज़ बिल में जाता हूँ। यहाँ पर जाके जब मैं इसको क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, 3 चीज़ें मैंने परचेज़ की थी। टमाटर को मैंने परचेज़ ही नहीं किया, मैंने ऐड ही नहीं किया था, डायरेक्ट मैंने परचेज़ कर लिया। मुझे अभी फिर दोबारा से परचेज़ करना पड़ेगा। परचेज़ बिल में आके मैं यहाँ से गलती से, अगर के मुझसे मिस्टेक होगी, मैंने परचेज़ नहीं किया था, मैंने इसको दोबारा से परचेजिंग में डाल दिया, ऐड किया और सेव कर दिया, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पर चिकन पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा, तो ये मुझे क्या बता रहा है, स्टॉक मेरे पास 10 kg पड़ा हुआ है, ठीक है। अब नमक मेरे पास जो है ना, वो भी 1 kg है। ऑयल मेरे पास 2 लीटर पड़ा हुआ है। टमाटर मेरे पास 1 किलो पड़े हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब चिकन कढ़ाई पे क्लिक करेंगे। मेरे पास ये चिकन कढ़ाई आ गई। मैं इंग्रेडिएंट पे जाऊंगा, ऐड इंग्रेडिएंट करूंगा। ऐड इंग्रेडिएंट करने के बाद मैं यहाँ पर सर्च आइटम में आऊँगा, मैं चिकन लिखूँगा, मेरे पास चिकन आ गया, सेलेक्ट किया, ऐड कर दिया। सेकंड पे आ जाता हूँ, ऑयल सेलेक्ट किया, ऐड किया। फिर इसके बाद आ जाता है नमक, आ जाता है, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। और टमाटर, ये मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बता रहा है कि भाई लेटेस्ट आपके पास सेल परचेज प्राइस क्या है, 600 रुपये चिकन है, 250 रुपये तो 560 रुपये का ऑयल है, और ये इनके जो है ना लेटेस्ट परचेज प्राइजेस बता रहा है। अब इसमें यहाँ पे ये जो यूनिट है ना, ये यूनिट, इसमें हमें डालना होता, यूनिट रहने देना होता है। यहाँ पर जो है ना, हमें ये जो प्राइस है, क्वांटिटी, इसमें हमें डालना होता है कि कितनी चिकन यूज़ हो रही है। इसमें जाहिर सी बात है कि आपके पास 1 kg देते हैं, उसमें से आपका 1 किलो में से तकरीबन 200 ग्राम तो चले जाते हैं, क्या कहते हैं, सफाई में चले जाते हैं, चिचड़ा वगैरह जो है ना उसमें चला जाता है, वेस्ट मटेरियल में। तो मैं 1 kg ही जो है ना मैं इसमें डाल देता हूँ। 1 kg मेरे ये है। ऑयल जो है ना मेरा इस्तेमाल हो रहा है 0.2, यानी 200 ग्राम यूज़ हो रहा है, ठीक हो गया। क्वांटिटी ये जो है ना, आपको क्वांटिटी क्या है, वो आपका जो शेफ़ है जो बना रहा है, कढ़ाई तैयार करे, वही आपको रेसिपी देगा कि हर 1 किलो 1 kg में क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी मकदार में यूज़ होती हैं, ठीक है। हेलो जी, अच्छा। तो मैं इसको 0.2 आ रहा है। इसके बाद नमक जो है ना मेरे पास यहाँ पर आ जाता है 50 ग्राम आ रहा है, तो 0.05 कर लेता हूँ, सही है। और टमाटर जो है ना मेरे पास आ जाता है, ये भी 0.2 कर लेता हूँ। यहाँ पे पॉइंट्स में डालेंगे हम, केजी है तो 1 kg में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। अब ये ग्राम को क्या किस में कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, हम वो यूज़ करें पॉइंट, इसमें ग्राम्स में यूज़ करें, केजी में परचेजिंग करें, यूजेज ग्रामेज में हो रही है, तो हम उस हिसाब से ही डालेंगे। अब मुझे जब ये चीज़ें करने के बाद ये मुझे बता रहा है कि भाई 600 रुपये की आपकी ये लग रही है, 112 रुपये का ऑयल लग रहा है, 250 रुपये का हमारा नमक लग 2.5 रुपये का नमक लग रहा है, और 50 रुपये के टमाटर लग रहे हैं। तो टोटल कॉस्ट इतनी इसकी कितनी बन रही है, 764.50। अब मैं जैसे इसको सेव करता हूँ,
ये मेरा सेव हो गया। सेव करने के बाद अपडेट करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर देखें कि 1900 रुपये का मेरी सेल प्राइस है, और जो मेरा परचेज़ प्राइस जो बन रही है कॉस्ट के हवाले से वो इतने की बन रही है, कढ़ाई बढ़ाई है। ठीक हो गया। हेलो जी, समझ आ रही है? आपकी आवाज़ कम आ रही है। जी, अब ये रेसिपीज़ बन रही है, आपको मैंने बता दिया है कि प्रोडक्ट कैसे बनती है। और जाहिर सी बात है, आप जो परचेजिंग करते हैं स्टोर्स में आती है, आप परचेजिंग भी करेंगे ना, तो उस परचेजिंग के हवाले से कि आपका क्या क्या चीज़ कितनी कितनी ग्रामेज में यूज़ हो रही है, तो वो इस चीज़ के हवाले से आपको बता रहा है कि आपके पास क्या चीज़ कितनी कितनी तादाद में कैसे कैसे यूजेज हो रही है। ठीक है। अब मैंने ये हमारी सेल प्रोडक्ट है और ये हमारे इंग्रेडिएंट्स है। ठीक है। अब एक हमने ये बना ली है। अब इसके अंदर जो है ना, एक और मैं प्रोडक्ट बना लेता हूँ, इसको मैं रीसेट करता हूँ। रीसेट करने के बाद एक और चिकन कढ़ाई हाफ बेक कर लेते हैं। ठीक है। कढ़ाई आ गई, इसकी जो है ना उसकी 1900 है, तो ये इसकी 1000 रुपये में रख देता हूँ प्राइस। अब इसकी भी जो है ना, मैंने क्या करना है, रेसिपी बनाऊंगा मैं। चिकन कढ़ाई हाफ को मैं सिलेक्ट करूंगा, इंग्रेडिएंट पे सिलेक्ट करूंगा, ऐड इंग्रेडिएंट। इसमें भी यही चीज़ें चिकन यूज़ होती है, तो चिकन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो जो चीज़ें इसके अंदर यूज़ होती हैं तो वो मैं यहाँ पर डालता जाऊँगा, ऐड करता जाऊँगा। चिकन हो गई, इसके बाद ऑयल आ गया, इसके बाद मेरे पास नमक आ गया, इसके बाद टमाटो आ गया। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब चिकन मेरा इसमें कितना यूज़ हो रहा है, इसमें जो है ना 0.5 कर देते हैं। ठीक है। अब ये ग्रामेज में आ जाता है ना, 0.5 500 ग्राम। ऑयल जो है ना, इसमें जो है ना मेरा यूज़ हो रहा है 120, सॉरी 120 नहीं, 0.112 कर दे देंगे इसको। 120 का मतलब है 12 ग्राम, पॉइंट में आ जा रहा है। ठीक है। इसके बाद जो है ना हमारे पास आ जाता है नमक है। नमक जो है ना 0.001 कर देते हैं कि भाई इतने ग्राम यूज़ हो रहा है, 10 ग्राम यूज़ हो रहा है। और टमाटर जो है ना मेरे पास यूज़ हो रहे हैं, इसमें मेरे पास जो है ना 150 ग्राम हो रहा है, 0.15, 150 ग्राम यूज़ हो रहा है। अब इसकी कॉस्ट भी आ गई हमारे पास। मैं इसको सेव कर देता हूँ, ओके करता हूँ। तो अब इसकी क्या किया, इसने कभी जो है ना वो सिस्टम ने, सॉफ्टवेयर ने इसकी भी कॉस्ट निकाल दी कि भाई इतने का इसको आपको पड़ रहा है और इतने की आप सेल कर रहे हो। सही है। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा, सेल प्राइस में जाऊँगा। सेल प्राइस में जाने के बाद मैं न्यू इनवाइस सेल पे जाऊँगा, कढ़ाई पे क्लिक करूँगा। एक कस्टमर आता है, कहता है कि एक फुल कढ़ाई लगा दो। मैंने यहाँ पर आ जाता हूँ डाइनिंग पे। इसकी सेटिंग्स कर लेते हैं हम लोग। सेटिंग्स में आने के बाद लाउड लेवल, ओके। अब मैं, एक फुल कढ़ाई है, डाइनिंग पे आऊँगा, टेबल नंबर 1 पे लग रही है, ऑर्डर लगा दिया। तो किचन किया, किचन में जो है ना टोकन चला जाएगा। 1 सेकंड ऑर्डर आ जाता है, वो कहता है कि भाई टेबल नंबर 8 पे जो है ना हाफ़ कढ़ाई लगा दो। मैंने हाफ़ कढ़ाई लगा दी। सही है। अब जब मैं ऐड पे जाऊंगा, ऐड पे जाने के बाद यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा, उसने बिल मांगा, मैंने प्लस का निशान पे यहाँ पर आऊँगा और पेमेंट कर दूँगा इसकी। टू किचन किया, पेमेंट हो गई इसकी, बिल चेकआउट हो गया। सेकंड आ गया, दूसरा भी जो है ना मैं सेल कर देता हूँ। सेल करने के बाद ये दोनों चीज़ें सेल हो गई। अब सेल रजिस्टर पे आता हूँ तो यहाँ पे ये मुझे बता रहा है आपकी जो है ना टोटल कैश पेमेंट 1900 रुपये हुई है। ठीक है। 1000 रुपया क्या किस चीज़ का था,
हाफ कढ़ाई का था और फुल कढ़ाई का कितना था? 1900। ये बन जाता है आपका 2900 रुपये। अब मैं जब मैं प्रोडक्ट्स पे आता हूँ, यहाँ पे चिकन पे क्लिक करता हूँ, तो वो बता रहा है कि भाई आपका 1.5 किलो जो है ना सेल हो चुका है, बना के दे दिया है, सेल आउट हो गया है। तो उसमें जो है ना आपका 850 ग्राम आपके पास अभी बचे हुए हैं। 1.5 किलो तो हमारी बिक गई है ना, वो इस हिसाब से हमें बता रहा होता है परचेजिंग। ठीक है। अच्छा, अब जब रात को आप जाएंगे, सेल हुआ, तो आप, और इसके अलावा जो है ना हम यहाँ पे डेली एक्सपेंस में भी आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास डेली एक्सपेंस है। डेली एक्सपेंस में पिटी कैश आ जाता है हमारे पास यहाँ पे। इसके अलावा जनरल एक्सपेंस आ जाता है। कोई और एक्सपेंस डालना है, एक्सपेंस टाइप बनानी है, तो यहाँ पे 2 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो है ना कर देते हैं कुछ भी, कोयला कर लेते हैं, कोयला आ जाएगा, ऐड करवा दिया। और इस तरीके से आपके पास जितने भी एक्सपेंस होंगे वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कोयला आज मैंने परचेज़ किया है 500 रुपये का, ऐड किया और ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक किया तो ये ऐड हो जाएगा। अब जब मैं यहाँ पर सेल रजिस्टर पे आता हूँ, तो मुझे उस चीज़ के एक्सपेंस के बारे में भी आज के बता रहे हैं कि मेरे पास कितने एक्सपेंस हुए हैं। ठीक है। आज की मेरी ये सेल थी। रात को जाते हुए जब मैं क्लोज़ रजिस्टर करूँगा, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, मैं अपना जो है ना यहाँ पे कैश डाल दूँगा कि भाई मेरे पास कितना है। टोटल कैश सबमिटेड 2900 है, तो वो 2400 रुपये कैश गिना, क्लोज रजिस्टर किया और रिपोर्ट निकाल दी मैंने। जी जी जी, डेली एक्सपेंस जनरल पीटी कैश में ही आता है। जी, सेल में जाके ये डेली एक्सपेंस आ रहा है हमारे पास, पीटी कैश आ जाता है। एक्सपेंस टाइप आ रही है कि भाई कौन सा है, जनरल एक्सपेंस हो रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है, या किराए के मद में दिए जा रहे हैं, तो वो किराए के मद में आ जाएंगे। गुड्स ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स में आ जाएगा, या किस एक्सपेंस में आप डालना चाह रहे हैं वो हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है। अब जेड रिपोर्ट पे चला जाता हूँ मैं। यहाँ पर मेरे पास ये जेड रिपोर्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। जो आपके पास पर्ची निकलेगी उसमें हमें बता रहा होगा कि आपका जो है ना क्या था। यहाँ पर मुझे बता रहा है कि 8 जुलाई है, आज की डेट का बता रहा है। इतने बजे आपने स्टार्ट किया और इतने बजे आपने क्लोज़ किया टिल को। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ना हमारे पास यहाँ पर पहली इनवाइस कब स्टार्ट हुई और लास्ट इनवाइस कौन सी थी। मैंने सिर्फ 2 ही इनवाइसेस किए हैं सेल किए, तो मुझे 2 इनवाइसेस का बता रहा है। ठीक है। टोटल सेल मेरे पास 2900 रुपये की हुई है। जनरल एक्सपेंस जो हुआ है मेरे पास 500 रुपये, टोटल एक्सपेंस 500 रुपये का हुआ है। कॉस्ट ऑफ आइटम सोल्ड, आइटम कॉस्ट की कितनी बनी है हमारे पास, इतनी बनी है। इंग्रेडिएंट कॉस्ट हमारे पास ये बनी है, वही जो ये होगी वही यहाँ पर आ जाएगी। प्रॉफिट बेस्ड ऑन सेल मेरे पास इतना बता रहा है। ठीक है। अब टोटल जो कैश सबमिटेड हुआ है 2400 रुपये बता रहा है। अब कैश जो हुआ था वो इतना हुआ था। इसमें से ये कैसे बता रहा है, ये बता रहा है कि भाई आपका 2900 रुपये टोटल सेल हुई थी। 2900 रुपये में से जो है ना जनरल एक्सपेंस 500 रुपये निकालेंगे तो हमारे पास कितना बच जाता है, 2400 रुपये। ये इस तरीके से कैलकुलेशन होंगी। ठीक है। अच्छा, अब डाइन इन में जो है ना टोटल 2900 रुपये की वैल्यू आई थी। किचन की ओटी नहीं हुई थी। इसके क्या कहते हैं, अ, हमारे पास कैंसिल कोई भी नहीं हुई है। अब मैं यहाँ पर जो है ना मेरे पास सेटिंग्स होती हैं, ऑप्शंस में आने के बाद जेड रिपोर्ट की मैंने इसमें जो है ना के ओ टी कैंसल इंग्रेडिएंट वगैरह मैंने कुछ भी जो है ना सिलेक्शन नहीं की थी, इसलिए जो है ना मुझे उसके बारे में नहीं बता रहा। तो मैं यहाँ पर ही रिपोर्ट्स में आके मैं दोबारा से जेड रिपोर्ट निकाल लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे 8 अभी तक की जो है ना टोटल बता दे सेल। मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, समरी रिपोर्ट। मैं दोबारा से इसको मैं व्यू कर लेता हूँ। इसको अभी हम लोग फिर दोबारा से देख लेते हैं। सही है। अच्छा जी।
अब मुझे यहाँ पर जो है ना वही सारी चीज़ें बता रहा है। अब रात को जब आप चेक करेंगे मेरे पास वो जो इंग्रेडिएंट की कंजप्शन हुई है वो बताएगा कि आपके पास कंज्यूम क्वांटिटी कितनी है। 150 कंज्यूम हुई है, यूजेज हुई है, आपके पास रिमेनिंग स्टॉक आपके पास इतना बचा है, लेकिन जो उसकी कॉस्ट आई है 1.5 किलो की वो आती है 900 रुपये। ऑयल आपका जो है ना इतने कंज्यूम हुआ है, टोटल रिमेनिंग आपके पास इतना बचा है और इतनी कॉस्ट आई है। टोटल बता रहा है कि भाई को टोटल मेरे पास जो है ना इतना कॉस्ट आई है। सही है। ये कॉस्ट कौन सी वाली है, यहाँ पर ऊपर आते हैं तो ये वाली कॉस्ट है। सही है। और ये आपका प्रॉफिट सेल बता रहा है। इस तरीके से जो है ना आपको सारा जो है ना बताएगा। बाकी जो है ना टेबल नंबर 1 पे जो है ना कितनी सेल हुई है, टेबल नंबर 2 पे कितने ऑर्डर्स लगे हैं, हर एक का आपको बता रहा होता है। इन्वाइसिस के बारे में भी बता रहा होगा कि भाई 1900 की एक इन्वाइस हुई है, 1000 रुपये की एक हुई है, तो टोटल जो है ना हमारे पास 2900 रुपये हो जाते थे। वो सारी की सारी ऊपर डिटेल्स आ रही होती हैं। ठीक है। ये इस तरीके से जो है ना आपका इंग्रेडिएंट्स काम करेंगे, आपका स्टोर का स्टॉक मैनेज होगा यहाँ पर। सही। अच्छा, इसके बाद जो है ना मेरे पास यहाँ पे टेबल्स आ जाते हैं। टेबल पे मैं आता हूँ। टेबल्स ऐड करने हैं तो यहाँ पर मेरे पास सारे के सारे जितने भी है टेबल्स आ रहे हैं। 8 तक टेबल लगे हुए हैं। अगर के मुझे मज़ीद ऐड करने हैं तो मैं यहाँ पे रीसेट करूँगा। यहाँ पे टेबल 9 में लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे एरिया इंडोर है या आउटडोर है। अगर आप अपना एरिया बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ऐड पे प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं लिख देता हूँ फैमिली हॉल। ऐड किया, ओके किया। अब यहाँ पर मेरे पास फैमिली हॉल भी आ गया। यहाँ पे टेबल नंबर 9 जो है ना फैमिली हॉल में 4 सीट्स का जो है ना टेबल है हमारा, और अवेलेबल में करके मैं ऐड कर देता हूँ। ये मेरे पास ऐड हो गया। एम्प्लॉय में जाके मैं यहाँ पर एडमिन में जाके इंडोर ऑर्डर को साथ जो है ना फैमिली हॉल को भी अलाउ कर देता हूँ मैं यहाँ पर। और जब मैं सेल में जाऊँगा, यहाँ से जाके मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। डाइन इन पे जाता हूँ, ये देखें मेरे पास फैमिली हॉल भी आ गया और टेबल भी आ गया उसका। आप इस तरीके से हर एक का पोर्शन अलग अलग बना सकते हैं। फैमिली हॉल है, गार्डन कर सकते हैं, रूफ टॉप रूफ कर सकते हैं, इंडोर आउटडोर बार वाला जितने भी आप बनाना चाह रहे हैं यहाँ पर आप एरिया को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। और टेबल्स ऐड कर सकते हो उसमें जितने भी टेबल्स लगे हैं। और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये शो हो रहा होगा कि भाई कौन कौन सी हमारे पास आइटम्स है वो यहाँ पर आ रही होगी। कोई क्वेश्चंस वगैरह? हेलो, आपकी आवाज़ कम आ रही है बहुत। आपकी आवाज़ कम आ रही है, आपकी समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ठीक है। इस तरीके से हमारी प्रोडक्ट्स भी बनाई जा सकती हैं, हमारा इंग्रेडिएंट भी इसके अंदर ऐड किया जा सकता है। इसमें आप जो भी परचेजिंग होगी वो हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक और मैं प्रोडक्ट बना लेता हूँ। एक वह है मिनरल वाटर लार्ज। ठीक है। इसको भी मैं कढ़ाई के सेक्शन में कढ़ाई के बजाय मैं कर लेता हूँ इसको जो है बी ब्रेवेजेस के नाम से। ठीक है, मैंने बना लिया, ऐड कर लिया। मैं इसको ऐड कर देता हूँ ब्रेवेजेस में। और इसकी प्राइस जो है ना मैंने 120 रुपये रख दी। मैंने वाटर बना लिया। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंग्रेडिएंट बेस होती हैं, लेकिन कुछ जो है ना वो डायरेक्ट परचेज़ की जाती है और सेल की जाती है। जैसे कि हमारा कोल्ड ड्रिंक्स हो गए या फिर जो है ना वाटर वगैरह हो गया, इस तरह की चीज़ें। अब इसकी रेसिपी नहीं बनती मिनरल वाटर की। ठीक है, ये तो डायरेक्ट परचेज़ हो रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट हम परचेजिंग में डाल देते हैं। वाटर पे आएंगे, वाटर पे आने के बाद यहाँ पे मिनरल वाटर आ जाएगा। मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसकी जो है ना मैंने 24 दाने मैंने परचेज़ किए हैं। इसकी कॉस्ट जो है ना 80 रुपये का मैंने परचेज़ किया है।
ऐड करवा दिया, यहाँ पर आ गया और मैंने इसको सेव कर दिया। सप्लायर पूछ रहा है, मैंने सप्लायर को सिलेक्ट किया और सेव करवा दिया। अब जब मैं यहाँ पर आके मिनरल वाटर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास क्या है, कितने दाने पड़े हैं, 24 दाने पड़े हुए हैं। ठीक है, अब दोबारा से मैं यहाँ पर जाता हूँ, एम्प्लॉयज़ में जाके मैं इसको अलाउ करवा देता हूँ, जो मैंने न्यू कैटेगरी ऐड की थी इसको मैं बंद करके सेल पे चला जाता हूँ। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पे ब्रेवेजेस भी आ गया, मिनरल वाटर आ गया, और इसके अलावा जो है ना एक हाफ़ कढ़ाई थी, ये मैंने टू किचन किया। इसके बाद बिलिंग हो गई, बिलिंग में आने के बाद जो है ना मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, ये मेरा हो गया। अब जब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे जाऊँगा, यहाँ पे जैसे मैं वाटर पे क्लिक करूँगा तो मुझे क्या बता रहा है, 23, क्योंकि एक बेच दिया है तो मेरे पास यहाँ पे स्टॉक भी मैनेज होता रहेगा। सही, जो रेसिपी बनाने वाली है हम उसको रेसिपीज़ में डालेंगे, जो डायरेक्ट परचेज करके सेल करे तो हम उसको डायरेक्ट सेल करेंगे। ठीक है, अब जब मैं इसकी रिपोर्ट्स देखना चाह रहा हूँ, मैं फिर दोबारा से यहाँ पर जेड रिपोर्ट में आके जो है ना मैं इसको मैं ओपन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कॉस्ट बता रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मुझे बता रहा है कि भाई आपकी जो है ना टोटल इतने का कैश सबमिट हुआ है, और ये चीज़ें थी। इंग्रेडिएंट में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई, कैंसिल कोई चीज़ नहीं हुई है। ब्रेवेजेस में एक जो है ना सेल हुआ है, और कढ़ाई में भी जो है ना इतनी सेल हुई है, हमारे पास ये आ गई। डाइन इन और टेकअवे का हमें बता रहा है, ये जो कढ़ाई थी मेरे पास मैंने सेल की थी टेकअवे में, तो उसका टेकअवे का मुझे बता रहा है। ठीक है, मिनरल वाटर मेरा एक यूज़ हुआ है, और जो है ना ब्रेवेजेस में एक चीज़ आइटम सोल्ड हुई है, और कढ़ाई सेक्शन में जो है ना मेरे पास 3 आइटम सोल्ड हुई हैं। एक फुल कढ़ाई है, 2 हाफ कढ़ाई है, तो टोटल मेरे पास इतना बन गया। इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ हुए हैं मेरे पास यहाँ पर आ जाता है। वेटर की डिटेल नहीं है, टेबल नंबर इतने पे जो है ना ये सेल हुई है, टोटल इनवॉइसेस मेरे पास ये आ रही है। ठीक है, और उस वेटर की डिटेल डालनी हो तो आपको जो है ना वेटर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं एक फुल कढ़ाई लगा लेता हूँ। ठीक है, और ब्रेवेजेस में आके एक मैंने वाटर लगा दिया। टैप पे आऊँगा, टैप पे आने के बाद मैंने वेटर्स पे आ जाऊँगा, मैंने वेटर को सिलेक्ट कर लेना है, और मैंने टू किचन कर दिया। जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर मेरे पास ये आ रहा होगा। इसको जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे पास वेटर आ रहा है। जब कैश आउट हो गया, चेकआउट हो गया, मैंने इसको चेकआउट कर दिया। अब जाके जब मैं देखूँगा, जेड रिपोर्ट ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको मैंने ओपन कर लिया, तो अब मुझे यहाँ पे वेटर्स की भी डिटेल्स बता रहा है कि कौन से वेटर ने कितनी सेल की है। अब मुझे ये बता रहा है कि भाई वेटर नेम ये था, टोटल ऑर्डर इसने इतने लगाई, टोटल वैल्यू इसकी इतनी बनती है। ठीक है, वो इस हिसाब से हमें बता रहा होता है। यहाँ पर एक वेटर है, वेटर ने जो है ना 10 ऑर्डर लगाए हैं, तो जेड रिपोर्ट में रात को जो है ना जब हम निकालेंगे, वेटर 1 था, वेटर 2 था, वेटर 3, उन हर एक का बता रहा होगा कि भाई किसने कितने ऑर्डर्स लगाए थे और उसके ने कितने सेल किए। अगर कि इसका जो है ना हम रखना चाह रहे हैं, कमीशन रखना चाह रहे हैं, तो वो कमीशन बेस भी हम उसको रख सकते हैं कि भाई 2% है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसका भी तरीक़ाकार मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शंस में आ जाते हैं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे टैक्स आ जाता है। अनेबल टैक्स में आने के बाद मैं डाइन इन ले लेता हूँ, यहाँ पे सर्विस चार्जेस आ जाता है। ठीक है, सर्विस चार्जेस को मैं क्लिक करता हूँ, मेरे पास 7% है, तो मैं रखता हूँ कि भाई अगर कि होटल इंतज़ामिया रखना चाह रही है, कहती है कि भाई मैं इसके जो है ना 5% सर्विस चार्जेस जो है ना वो वेटर के हैं, या 2% है। ठीक है, या फिर इस तरीके से भी होता है कि जी सेशन क्लोज हो गया, आप दोबारा से रिक्वेस्ट भेज दें। रिकनेक्ट कर दें आप।
जी हाँ। 1776 दो 35 306। जी जी। 1776 235। जी आ गई रिक्वेस्ट आपकी। अच्छा, हम यहाँ पर थे, बात कर रहे थे कि कुछ ऐसा होता है कि वेटर्स के लिए ही रखा जाता है, या मैनेजर और वेटर्स दोनों का होता है उस सेल के अंदर हिस्सा। तो वो बाज़ जगहों पे ऐसे चल रहा होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल के होटल मालिक कहता है होटल का कि टोटल 5% सर्विस चार्जेस होंगे, जिसमें से जो है जो कि जो है ना वो वेटर के होंगे, वेटर का कमीशन होगा, कमीशन पे सर्विस चार्जेस। तो वो हम यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं, बना सकते हैं कि यहाँ पर मैं डाइनिंग पे आता हूँ, डाइनिंग पे आने के बाद मैं सर्विस चार्जेस को लेता हूँ। कितना है, वेटर ने मालिक ने बोला 5% रखना है, तो मैं यहाँ पे रेट लगता हूँ, 5 रुपये रख लिया रेट। उसका परसेंटेज में ये फिक्स है, मैं परसेंटेज रख देता हूँ, यानी कि 100 रुपये पे 5 रुपये वेटर के हैं। अब मैंने इसको ऐड कर लिया, अपडेट कर दिया, ओके कर दिया। मैं कर देता हूँ 5 रुपये इसके, 5% सर्विस चार्जेस करता हूँ। टेक अवे पे नहीं है, उसको मैं नो कर देता हूँ। डिलीवरी पे भी नहीं है तो मैं उसको नो कर देता हूँ। ये होता है एक्सक्लूसिव। ठीक है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव दोनों रख सकते हैं कि भाई 100 रुपये के अंदर होंगे या 100 रुपये के अलावा होंगे सर्विस चार्जेस। ठीक है, ये चीज़ आ गई। मैंने इसको अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद जो है ना मैं दोबारा से मैं सेल पे जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं फुल कढ़ाई पे करता हूँ। डाइनिंग को आ गया, मैंने जैसे टेबल को सिलेक्ट किया तो मेरे पास यहाँ पर आ जाता है, ये देखें, 5% पे 95 रुपये टोटल आ गया सर्विस चार्जेस मेरे, ये। ठीक है, अगर के टेक अवे करता हूँ तो टेक अवे पे ज़ीरो है। जैसे मैं डाइन इन पे जाता हूँ, डाइन इन पे करता हूँ तो वो 95 रुपये उसने ऐड कर दिए। अब ऐड करने के बाद मैं इसको डायरेक्ट मैं चेकआउट कर देता हूँ। ठीक है, चेकआउट किया। चेकआउट करने के बाद दोबारा से मैं यहाँ पर ऑप्शंस में आके, मैं रिपोर्ट्स में आके मैं जेड रिपोर्ट को चेक करता हूँ। तो जो मेरा फिक्स किया गया था वो यहाँ पर मेरे पास आ रहा होता है। अब ये वेटर टेब, इसको जो है ना मुझे बंद करके दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा, तब जाके ये अप्लाई होगा। यहाँ पर आ गया, सेल पे आ गया। सेल पे आने के बाद मैंने एक कढ़ाई ब्रेवेजेस में आके वाटर को सिलेक्ट कर लिया, वेटर सिलेक्ट किया, डाइनिंग पे आ जाता हूँ, टेबल को सिलेक्ट किया, और टोटल मेरा कितना बन रहा है उसके ऊपर जो है ना मुझे टैक्स कब के साथ बता रहा है कि भाई टोटल ये है, 101 रुपये आपका टैक्स बन रहा है, वो सर्विस चार्जेस बन रहा है। जब मैं प्रिंट करूँगा, चेकआउट कर दिया, ये मेरा चेकआउट हो जाएगा। अब जब मैं रिपोर्ट्स पे आता हूँ, रिपोर्ट्स पे आके जो है ना जब मैं इसको प्रिंट निकालता हूँ तो यहाँ पर मुझे इसके सर्विस चार्जेस भी ऐड करके बताएगा। ये ये देखें, टैब 1 था, टोटल 2 ऑर्डर थे, लेकिन जो है ना जब मैंने अप्लाई किया उसके बाद ही इसके ऊपर टैक्स हुआ। 101 रुपये जो है ना उसका कमीशन है, वो रात को जो है ना उसको अदा कर दिया जाता है कि भाई आपके इतना टोटल, आज का आपने 2 ऑर्डर लिए थे, टोटल आपने सेल इतने किया, उसके ऊपर आपका कमीशन ये बनता, वो उसको दे दिया। ठीक है, ये इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, बना सकते हैं इस चीज़ को। और सेल रिपोर्ट में जो है ना हमारे पास जो आ रहा होता है वो इस तरीके से भी प्रिंट होके ये हमारा प्रिंट का आ रहा होता है। इंक्लूड टैक्स है तो सर्विस चार्जेस यहाँ पे हम सेटिंग कर देते हैं और टोटल इतना बन जाता है, और ये बिल बन रहा होता है 121 पे बन गया। वो किस हिसाब से जो है ना प्लस किया गया है,
टोटल इसके 1900 रुपये बन रहे थे, 120 ये था और ये बन रहा है इसका। ठीक हो गया ये इस तरीके से। और कोई क्वेश्चन है तो बता दें। जी, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। मोबाइल मेरे ख्याल में साइड पे आपने रखा हुआ है या फिर जो है ना माइक लगाया हुआ है, तो माइक दूर है। मोबाइल को थोड़ा सा मुंह मुंह के सामने लें, मुझे समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हैं आप। हाँ। जी 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 जी। मैं समझा नहीं हूँ आपकी बात, क्या कह रहे हैं आप।